हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो क्रोशे के बेसिक्स को लेकर है, जिसमें हम सीखेंगे एक स्लिप नॉट कैसे बनानी है, चेन्स कैसे बनानी है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एकदम बिगनर्स हैं और पहली बार क्रोशे कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी लाइट कलर्ड यार्न लें और थोड़ा मोटा यार्न हो, ताकि आपको आपके स्टिचेस और लूप्स सही से दिखाई दें, और हुक भी आप बड़ा लें। तो मैं ये ले रही हूँ 4K वर्स्टेड यार्न, 4 प्लाई वर्स्टेड यार्न, और ये है 4.5 mm का हुक। आइए शुरू करते हैं। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि धागे को अपने हाथ पे लीजिए और जो इसका ये वाला एंड है, इससे एक लूप बनाएं जहाँ ये लास्ट का सिरा आपके धागे के नीचे ऐसे एक सर्कल बना दे। तो ये लूप है, इसको आप अपने थंब से ऐसे पकड़िए। ठीक है, ये क्रॉस की शेप में एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब अपना हुक आप इस सर्कल में डालिए और यहाँ से ये जो धागा है, इस सर्कल में डालने के बाद इसको इस धागे से पुल कर लीजिए इस सर्कल में से, और ये आपकी स्लिप नॉट तैयार है। एक बार और देखते हैं। ये हमारा सिरा है यार्न का। हम ऐसे एक सर्कल बनाएंगे जिसमें ये लास्ट का पार्ट जो है विल गो अंडर द यार्न। ऐसे इसमें हम अपना हुक डालेंगे, इस यार्न को पुल करके इस सर्कल में से और खींच लेंगे, और ये हमारी स्लिप नॉट तैयार है। नाउ प्लीज़ इंश्योर के जो स्लिप नॉट है ना तो वो बहुत टाइट आप खींचें और ना ही लूज छोड़ें। इट शुड बी बैलेंस्ड, बीच में होनी चाहिए कि आपका हुक आराम से रोटेट कर जाए उसके अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्लिप नॉट। अब हम देखेंगे कि इसी स्लिप नॉट से हम चेन्स कैसे बनाते हैं। अगर आप कोई भी क्रोशे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे किसी भी तरह का, तो सबसे पहली चीज़ उसमें स्लिप नॉट के बाद होती है चेन। चेन फाउंडेशन चेन्स होती हैं जिनके ऊपर हमारे बाकी स्टिचेस जाते हैं, जैसे कि हाफ डबल क्रोशे हो गया, डबल क्रोशे हो गया या ट्रेबल क्रोशे हो गया। तो अब हम चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए आपको सिंपली अपने जो हुक है उसको ऊपर से लेफ्ट साइड की तरफ से यार्न के नीचे लेके जाना है, और इस हुक की मदद से इसको अपनी स्लिप नॉट में से पुल करना है ऐसे। तो ये हमारी एक चेन बन गई। फिर से देखें, हुक को लेफ्ट साइड से यार्न के नीचे लेके जाना है और इसको पुल करना है अपनी प्रीवियस चेन में से। तो ऐसे हम चेन्स बनाते हैं, और ये आप कितनी भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। छोटा प्रोजेक्ट है तो कम बनेंगी, बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे कि स्वेटर वेस्ट हो गया या कोई ब्लैंकेट हो गया तो या थ्रो, तो फिर ये चेन्स ज़्यादा बनेंगी। तो ऐसे हम मल्टीपल चेन्स बनाते हैं। तो अब हम बनाना सीखेंगे सिंगल क्रोशे। ये हमारी चेन्स रेडी हैं। हम अपने लास्ट चेन में अपने हुक को डालेंगे लास्ट लूप में, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी लूप हमारे हुक पर है दैट विल नॉट काउंट एज अ चेन। ये चेन नहीं, ये हुक पे स्टिच है एक। दिस इज नॉट अ स्टिच, दिस इज जस्ट अ लूप ऑन अ हुक। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे के लिए हमें क्या करना है, हम पहली चेन छोड़ देंगे। वी विल लीव दिस वन एंड इंसर्ट आवर हुक इनटू द सेकंड चेन फ्रॉम द हुक। तो हम इसमें ये चेन में हुक डालेंगे और यार्न को ऐसे इस हुक में से निकालेंगे, इस लूप में से। अब हमारे पास दो लूप्स हैं, और अब हम यार्न को फिर से लेफ्ट साइड अंडर जाके और इन दोनों लूप्स में से एक साथ निकालेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट क्रिएटेड इज अ सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हम बाकी चेन में रिपीट करेंगे। अगली चेन हमारी ये वाली है, तो हम इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल करेंगे इस लूप में से
अब हमारे पास 2 लूप्स हैं हमारे हुक पे और हम अब यार्न को इन दोनों लूप्स में से फिर से पुल करेंगे। तो ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरह अब हम सारी चेन में सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। ये सिंपल प्रोसेस है और एक बार आप करना शुरू करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और क्लियरनेस, जो नीटनेस जिसे कहते हैं काम में, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। चेन के अंदर हमने हुक डाला और उसमें से लूप को खींचा और ये दोनों लूप्स में से खींचा। इंसर्टेड इनसाइड द चेन, pull through the loop and pull through the yarn from 2 loops. Insert, pull through the yarn and pull through 2 loops. Insert and pull through. ऐसे ही हम पूरा एंड तक करेंगे। मेक श्योर आप एक बड़ा साइज का यार्न और बड़ा साइज का हुक यूज कर रहे हैं इफ यू आर अ बिगनर, क्योंकि देन इट विल बी easier for you to see where the hook is going and in which loop are you inserting or pulling the yarn through. Ideally कोई लाइट कलर, एकदम वाइट नहीं, लेकिन कोई लाइट कलर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हमारी लास्ट चेन। एक चेन और कर लेते हैं सिंपल and let's take a look. So this is how your single crochet will look. अब हम देखेंगे कि हम हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो जब हमने सिंगल क्रोशे बनाया था तो हमने डायरेक्टली अपने हुक को चेन के अंदर इंसर्ट करके ऐसे और लूप बाहर निकाल के यार्न ओवर पुल थ्रू किया था। लेकिन हाफ डबल क्रोशे में हमें एक स्टेप और ऐड करना है। हम सीधा हुक को चेन में नहीं डालेंगे, हम इसको यार्न ओवर करेंगे पहले। अगेन टू यार्न ओवर यू विल टेक द हुक फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द बॉटम अंडरनीथ द यार्न ऑन योर फिंगर, और हमें अब ये पुल नहीं करना है। अगर हमें चेन बनानी होती तो हम इसे इसमें से पुल कर लेते हैं, हमें ये पुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, तो हम यार्न अंडर करेंगे, यार्न ओवर, एंड we'll insert it into the second chain from the hook, which is this one. We'll pull through the loop, और अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये 3 loops हैं, and then what we are going to do is pull the yarn from underneath all 3 loops. ऐसे फिर से देखें, यार्न अंडर, आई मीन यार्न ओवर, लूप को हम डालेंगे अपनी अगली चेन में। We'll pull the yarn from this chain. We'll have 3 loops on the hook and we'll pull the yarn from all 3 loops all together. Yarn over, insert, pull through the yarn, pull through all 3. yarn over करेंगे, insert करेंगे, yarn को pull करेंगे और तीनों loops में से निकालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम यार्न ओवर पहले भी करते हैं और बाद में निकालने के लिए भी लूप में से,
And when we pull through all the 3 loops on the hook, this is known as creating half double crochets. तो अभी जब आप आगे सीखेंगे वीडियो में कि डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाई इज दिस कॉल्ड अ हाफ डबल क्रोशे। क्योंकि डबल क्रोशे में भी 3 लूप्स होती हैं हुक पे, लेकिन वो 2 बार में लूप यार्न पुल होता है उनमें से, इसमें हम एक ही बार में निकाल रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू डूइंग दीज टिल द एंड ऑफ द चेन। जब आप लास्ट चेन पे पहुंचेंगे तो आपको इंसर्ट करना है, हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद चेन 2 एंड टर्न। अपना वर्क को ऐसे पलटिए और फिर आपको यार्न ओवर, और जो भी ये हुक है पहला, सॉरी जो ये लूप्स हैं, ये हमारे पिछले हाफ डबल क्रोशे के लूप्स हैं, इनमें दोनों के अंडर में हमें हुक डालना है। तो वी विल गो थ्रू बोथ द लूप्स, pull the yarn and pull through all 3 loops on the hook. Insert, pull through the yarn and pull through all 3. इन दोनों लूप्स के नीचे से अपने हुक को निकालिए, यार्न को पुल करें और फिर तीनों लूप्स में से पुल करें। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को जिसमें हाफ डबल क्रोशे यूज हो रहा हो सॉरी, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली आसान लगने लगेगा, क्योंकि एज ए न्यू बिगनर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने में तो समझ में आ रही हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी चेन कभी सीधी कभी टेढ़ी हो रही है, कभी लूप्स सही से बन रहे हैं, कभी नहीं बन रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस से आपका ठीक होगा। आप अगर फ्री टाइम में प्रैक्टिस करना चाहें तो अपनी चेन्स, सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे सब प्रैक्टिस करिएगा। So this is how you create a half double crochet and it looks like this. अब हम बनाना सीखेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हमने दूसरे कलर का यार्न लिया है और दूसरा हुक साइज, ताकि आप देख सकें कि अलग अलग यार्न्स के साथ और अलग अलग हुक साइज के साथ कैसे काम किया जाता है। तो अगेन we'll create a slip knot. स्लिप नॉट बनाने के लिए अपने यार्न के सिरे को अंगूठे और उंगली के नीचे ऐसे दबाएं, अपना हुक डालें सर्कल में और इस यार्न को पुल ओवर करें, एंड देयर इज योर स्लिप नॉट।
इसको ना बहुत टाइट करना है ना बहुत लूज। अब हम सैम्पल डबल क्रोशे के लिए 20 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ डबल क्रोशे बनाने के लिए हमें सेम मेथड यूज करना है जो हमने हाफ डबल क्रोशे के लिए किया था। वी आर गोइंग टू लूप ओवर द yarn एंड पहले 2 चेन्स को छोड़ के थर्ड चेन में हमें अपना हुक इंसर्ट करना है, yarn को पुल करना है। नाउ वी हैव 3 लूप्स ऑन द yarn। हाफ डबल क्रोशे में हम लूप को yarn को तीनों लूप्स में से बाहर निकालते हैं, लेकिन डबल क्रोशे में हम ये 2 स्टेप्स में करेंगे। हम पहले yarn ओवर करके फर्स्ट 2 लूप्स में से yarn को निकालेंगे एंड वील हैव 2 लूप्स ऑन द हुक एंड उसके बाद हम इसको दोबारा yarn ओवर करके बाकी दोनों लूप्स में से निकालेंगे। सो दिस इज अ डबल क्रोशे। अगेन yarn over, insert into the next chain, pull through the loop, 3 loops on the hook। पहली 2 में से yarn over करके निकालेंगे लूप को और फिर बाकी 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो yarn over किया, इंसर्ट किया हुक को, अपने yarn को पुल किया, अब 3 में से पहली 2 में से निकाला और फिर बाकी 2 में से निकाला। तो इसको देखें ध्यान से, ये हम अब पूरी चेन में करते हैं एंड तक। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो बहुत फास्ट है तो आप YouTube की सेटिंग्स में जाके, वीडियो की सेटिंग्स में जाके इसकी स्पीड को स्लो करके भी दोबारा देख सकते हैं। बट दिस इज व्हाट वी कॉल अ डबल क्रोशे। इससे हम बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और ये बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाला स्टिच है। Again, the more you practice, the more neat your work will become. शुरू में अगर आपके काम में नीटनेस नहीं है, स्टिचेस छोटे बड़े हो रहे हैं या बहुत लूज या बहुत टाइट हो रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है और आपको यू हैव टू कीप ट्राइंग टिल यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे आपको समझ में आए कि ये कैसे आपके लिए कैसे वर्क करता है। जो स्टिचेस का नीटनेस और वो होती है, क्या कहते हैं, सफाई, वो इस पे डिपेंड करती है कि आपके उंगली से जो धागा पुल हो रहा है उसमें और आपके हुक के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये धागे की टेंशन कहलाती है। ये टेंशन कितनी टाइट या कितनी लूज या कितनी कंफर्टेबल है, आपको अपना कंफर्ट लेवल ढूंढना है और उस हिसाब से आपको क्रोशे करना है। ये लास्ट चेन में मैंने डाला, डबल क्रोशे बनाया। अब टर्न करने के लिए वी विल चेन 3, हम 3 चेन्स बनाएंगे और टर्न करेंगे और yarn over, insert underneath both the loops, pull through your yarn, pull through 2 and pull through 2, yarn over and pull through 2, pull through 2। इसके नीचे से डालें, लूप को निकालें, पहले 2 में से फिर दूसरे 2 में से। तो दिस इज हाउ यू डू डबल क्रोशे एंड उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। एज आई सेड, आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद ही आप
इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देख सकते हैं अगर आप न्यू बिगनर हैं तो ये मैं चेन के एंड तक कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। तो ये देखें हमारा डबल क्रोशे का स्वॉच तैयार हो गया है। ऐसे हमें डबल क्रोशे करना है और उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इसमें चेन और सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे मैंने कवर किया है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अब जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैजिक रिंग कैसे बनाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।